हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास में। जैसा आपको पता है कि हम लोग अब जो आपका स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो थ्योरिकल रूप से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी आपकी किसे भरतनाट्यम पे, यानी शास्त्रीय नृत्य को हम लोग इससे क्या कर रहे हैं कि इसको देख रहे हैं। तो आज हमारा जो ये वीडियो होगा वो आधारित होगा शास्त्रीय नृत्य पे। और कौन सा शास्त्रीय नृत्य, तो आपको इमेज दिख गई होगी और लग भी रहा होगा कि भाई ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज दूसरा शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे है। इसका नाम है कथक कली। किसकी बात करेंगे हम लोग? कथक कली। ठीक है, कथक कली जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कथक कली शास्त्रीय नृत्य। तो ये कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य, ये किस राज्य का है? तो बताएंगे राज्यों के रूप में अगर पूछेगा तो ये हम बताएंगे ये है केरल का। ठीक है, कहाँ का है? केरल का। और हमें पता होना चाहिए कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, एक तो है कथकली और दूसरा कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, दूसरा कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये जो कथकली है, इस सवाल पूछा गया आपसे है कि कथकली क्या इसका विकास किससे माना जाता है? ठीक है, कथकली का विकास किससे माना जाता है? तो जो आपका ये कथकली है ये कह सकते हैं केरल के स्थानीय कुछ लोक नृत्य हैं उससे ये प्रेरित है। ठीक है, उससे क्या ये प्रेरित है, तो कह सकते हैं कि स्थानीय नृत्य जिसका नाम एक होगा कुट्टियाट्टम, कुट्टियाट्टम और कृष्णाट्टम। कृष्णा अट्टम। ठीक है, कृष्णा अट्टम से प्रेरित है। ठीक है, क्या है? प्रेरित है। ठीक है, तो सवाल अगर आ जाए कि जो आपका ये कथक कली जो शास्त्रीय नृत्य है ये किन नृत्यों से क्या है? प्रेरित है। तो एक होगा कौन सा? कुट्टियाट्टम और कृष्णाट्टम। तो कुट्टियाट्टम और कृष्णाट्टम जो है ये कहाँ का लोकल कह सकते हैं कि ये डांस है, तो वो केरल का हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा केरल का हो जाएगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर कि कथकली जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, क्या है ये? एकल पुरुष प्रधान नृत्य है। ध्यान रखिएगा कि क्या है? एकल क्या आपका है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए महिला पात्र भी महिला पात्र भी पुरुष ही करते हैं। पुरुष पुरुष ही करते हैं। पुरुष ही करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि कथकली का थोड़ा अगर कह सकते हैं कि मतलब भाव कैसा है, तो इसका भाव थोड़ा वीर प्रधान है। ठीक है, क्या है? वीर प्रधान है, यानी वीरता का भाव थोड़ा इसमें दिखाई पड़ता है। जैसे आप इमेज पे भी देख के लगा सकते हो। तो देखिएगा कि कथकली का कह सकते हैं कि भाव से वीरता भाव से संबंधित है। ये कह सकते हैं वीरता भाव प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सवाल आपसे ये भी एक सवाल होगा कि जो कथकली है इसकी शुरुआत, ठीक है, इसकी जो शुरुआत जो होती है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र के बजाने से शुरुआत होती है। ठीक है, हालांकि होता तो वो ढोल है, लेकिन उस ढोल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, उस ढोल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, तो कथकली की शुरुआत इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत केलू कट्टू नामक ढोल बजाने से प्रदर्शित होता है। यानी कि जो इस नृत्य की जो शुरुआत है, मतलब प्रारंभिक जो चरण है, तो वो एक ढोल बजा के किया जाता है। उस ढोल का स्थानीय भाषा में नाम क्या है? तो केलू केलू कट्टू। ठीक है, क्या है? केली कट्टू। ठीक है, तो ये इसका क्या है? उस ढोल का क्या है? नाम है। ठीक है, अब उसके अलावा में आप देखेंगे कि जो कथकली आपका ये शास्त्रीय नृत्य है, ये थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा हल्का सा जो इसकी श्रृंगार होता है वो भड़काऊ होता है। ठीक है, भड़काऊ यानी बहुत थोड़ा सा कह सकते हो कि अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्षों का भाव ये व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि इसका किस तरीके से आपका इमेज दिख रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दो पात्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दो पात्र होते हैं। तो देखिए नए पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होंगे? दो पात्र होते हैं इसमें। कथकली में कितने पात्र हैं? तो दो पात्र होते हैं। एक पात्र जो नायक होता है और एक जिसे बोलते हैं खलनायक। खलनायक। तो देखिए जो नायक की बात करते हैं तो नायक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाचा। ठीक है, पाचा। और जो खलनायक होता है इसे कहते हैं कैथी। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैथी। तो अगर कभी सवाल आपका ये सवाल आ जाए कि बताइए कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नायक को पाचा और खलनायक को कैथी कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पाचा और कैथी नामक पात्र किस शास्त्रीय नृत्य में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो वो कौन सा होगा? आपका कथकली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो कथकली है, कथकली ये अच्छाई एवं बुराई के बीच संघर्षों के भाव को, ठीक है, भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है। ठीक है, तो क्या आपने देखा कि अगर सवाल इस तरीके से आपके सामने आता है कि बताइए कि अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्षों का जो भाव प्रदर्शित करने वाला कौन सा नृत्य है, तो है कौन सा? कथकली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। ठीक है, और एक जो सबसे बेहतर सवाल आपसे पूछा गया है कि बताइए कि नल चरितम एक क्या है? ग्रंथ है, वो किस पे आधारित है, या नल चरितम किसके बारे में लिखा गया एक ग्रंथ है? तो वो है कथकली के बारे में। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि नल चरितम
ग्रंथ कथक कली से संबंधित है। क्या है? संबंधित है। ठीक है, कथकली से क्या ये संबंधित है, ये कई बार आपसे सवाल पूछा भी गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त सवाल ये है कि कथकली कितने कह सकते हैं प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। ठीक है, तो अगर आ जाए कि कथकली कितने भाई? 5। ध्यान ना कि कथकली कितने? तो 5। ठीक है, 5 प्रारूपों का लयबद्ध क्या है? संयोजन है या मिश्रण है। ठीक है, संयोजन है। कितने? तो 5। ठीक है, कितने? 5 बताएंगे। ठीक है, तो कथकली 5 प्रारूपों का लयबद्ध क्या है? संयोजन है या फिर मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए कि जो आपका कथकली है उसमें जो भी नर्तक या अब तो हालांकि मैं बात करूँ तो कथकली में देखा जाए कि पहले क्या था कि केवल और केवल पुरुष ही भाग लेते थे, लेकिन आज वर्तमान समय देखे गए तो पुरुषों की जगह महिलाएं भी भाग ले रही हैं। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं इसमें केवल पुरुष ही करते हैं, महिला भी वर्तमान समय में भाग लेती हैं। तो जिसमें आप देखिए जो भी नर्तक होगा या नृत्यांगना होगी उसका जो श्रृंगार होगा काफ़ी ज़्यादा भड़कीला होता है। कई सारे रंगों से जो फेस है उस पर वो लोग क्या करते हैं? कलर लगाते हैं। ठीक है, और हर कलर देखा जाए तो एक अपना अलग प्रतीक रखता है या अलग भाव रखता है या वो दर्शाता है कि वो कलर इस चीज़ का प्रतीक है उसमें। ठीक है, जैसे आप देखेंगे हरा, पीला, लाल, नीला और सफ़ेद रंग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई किन किन कलरों का प्रयोग ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे कि कथकली में नर्तक चेहरे पर ये कई मतलब रंग लगाते हैं। ठीक है, चेहरे पर अगर बात करें तो कई ये रंग लगाते हैं चेहरे पर। जैसे देखेंगे क्या होगा? हरा भी होगा, हरा होता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो उसमें पीला भी होता है। ठीक है, पीला होगा। पीला के अलावा इसमें आप देखेंगे तो काला भी होता है। पीला हो गया, ठीक है, काला हो गया। उसके अलावा लाल होता है, लाल होता है। और हल्के फुल्के मात्रा में ये सफ़ेद भी कलर इसमें ये लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। सफ़ेद भी कलर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो कथकली में नर्तक चेहरे पर हरा, पीला, काला और लाल रंग का क्या करते हैं? प्रयोग ये लोग करते हैं। ठीक है, अब हर कलर का क्या है? अपना इसमें क्या है? मतलब है। तो अगर आ जाए सवाल आ जाए कि कथकली में जो नर्तक अपने चेहरे पे हरे रंग का प्रयोग करते हैं वो किसका प्रतीक है या ये किसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं किसका? तो सद्गुण। ठीक है, किसका? सद्गुण और मर्यादा का सूचक है। ये जो है ये सद्गुण व मर्यादा किसका? तो मर्यादा का ये क्या होता है? सूचक है। सूचक है। ठीक है, अब जो पीला रंग आपका होगा तो वो होगा क्या? सात्विक का। ठीक है, सात्विक मतलब आप देखिए पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, तो ये सात्विक का क्या होता है? सात्विक का ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सात्विक, सात्विक मतलब होता है उजेला या फिर कह सकते हैं चमकीला। ठीक है, जो काला है ये पाप का प्रतीक माना जाता है। ये जो है ये किसका प्रतीक है? तो ये पाप का प्रतीक है।
और इसमें जो लाल की अगर बात करते हैं तो जो लाल होता है ये कैसे, ये सात्विक का हो गया, तो ये तामसिक का हो जाता है। तामसिक, तामसिक मतलब अंधेरा होता है, तामसिक का प्रतीक, या फिर बुराई भी कह सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और जो सफ़ेद कलर जो होता है तो ये भी यूज किया जाता है इसमें, लेकिन जो सफ़ेद कलर है तो वो उसका मतलब कह सकते हैं शांति का ये सूचक इसमें होता है। तो ये आपके हरा, पीला, काला, लाल और सफ़ेद रंगों का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे इमेज में एक बार फिर से दिख जाएगा। देखिए इस वाले में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इस चित्र में तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इसमें क्या है, आपका कलर यूज हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये सफ़ेद भी रंग इसमें देखो यूज हुआ है, ये सफ़ेद, फिर इसके बाद हरा भी हुआ है ये, ठीक है, काला भी हुआ, ठीक है, होठों पे देखो ये लाल भी हुआ, ठीक है ना, और माथे पर ये पीला भी हुआ है नहीं। तो लगभग इसमें 5 कलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्वरूप भड़कीला टाइप सा है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, पीला रंग जो है आपका वो किसके लिए था, तो ये था आपका सात्विक, ठीक है, किसके लिए था, सात्विक का क्या था, प्रतीक था, ठीक है, सात्विक का क्या था, प्रतीक है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए अगले पॉइंट पे, देखिए आपका इसमें अब पूछा जा सकता है कि खासकर इसकी जो नृत्यांगनाएं हैं या प्रमुख नर्तक इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये होगा क्या, प्रमुख नर्तक किसके, तो कथक कली के, ठीक है, कथक कली के। तो इसमें देखिए कई सारे नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला एक नाम है कला मंडलम, कला मंडलम राम कुट्टी नायर। क्या है, कुट्टी नायर, कुट्टी नायर, एक नाम को ये मिल जाएगा। दूसरा नाम आप देखेंगे इसमें तो मिल जाएगा आपका चेमन चेरी, ठीक है, क्या नाम है, चेमन चेरी, चेमन चेरी, ठीक है। तीसरा नाम आप इसमें देखेंगे तो आप मिल जाएगा इसमें सदा, सदानम, सदानम कृष्णन नायर या सदानम कृष्णन कुट्टी, कृष्णन क्या है, कुट्टी। थोड़ा सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, टिपिकल है, लेकिन जो इजी वाला है वही आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे रीता गांगुली, रीता गांगुली। पांचवा नाम इसमें होगा आपका वल्ल, वल्ल या कह सकते हैं हम इसमें वल्लभ तोल, वल्लभ तोल नारायण मेनन, नारायण मेनन। छठा नाम देख सकते हैं ये उदय शंकर, नाम क्या होगा, उदय शंकर, ठीक है। बाकी इसके अलावा 7वें नंबर पे जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि भाई एक नाम जुड़ सकता है इसमें, कौन सा, मृणालिनी सारा भाई का, क्योंकि इनका संबंध दोनों से है। इनका संबंध किससे, दोनों से है। ये भरतनाट्यम भी करती हैं, उसके अलावा ये कथकली भी करती हैं, ठीक है, ये कथकली भी करती हैं। इसके अलावा 8वां नाम एक और लिख सकते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। एक है गुरु
कुंज पदम, कुंज पदम, कुमारन, कुमारन नायर, कुमारन नायर। तो ये सारे नाम आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, हालांकि सारे नाम पूछे जा चुके हैं। ये भी नाम आप पूछा जा चुका है, ये भी नाम आ चुका है आपका, ठीक है। कला मंडलम राम कुट्टी नायर, ये भी नाम आ चुका है आपसे। चेमन चेरी, ये भी नाम आ चुका है। सदानम, ये पूछा जा चुका है। वव्वल तोड़ नारायण, नारायण मेनन, ये भी, और रीता गांगुली से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना किसके संदर्भ में, तो ये ध्यान रखना सारे कथकली के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बात करेंगे किस पे, मोहिनी अट्टम पे, ठीक है। मोहिनी अट्टम पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम में आप देखेंगे एक इसमें इमेज में, तो ये हमें पढ़ने वाला क्या, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा होने वाला है, तो वो होगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो ये शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य का हो जाएगा, तो बताएंगे ये हो जाएगा हमारा केरल का। ये भी कहाँ का हो जाएगा, केरल का, क्योंकि केरल के कितने हैं, तो 2 हैं, ठीक है। ये केरल क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा, मोहिनी अट्टम। अच्छा, मोहिनी अट्टम से क्या सवाल पूछा जा सकता है आपसे, देखिए मोहिनी अट्टम से सवाल आपसे ये बनाया जा सकता है कि इसको उत्पत्ति को लेकर पूछा जा सकता है। तो कहा जाता है कि जो त्रावणकोर यानी वर्तमान में तिरुवनंतपुरम में क्या था, 19वीं सदी के आसपास में वहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा स्वाति तिरुमल, ठीक है। क्या था, तिरुमल। तो उनके द्वारा इसका विकास, कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में इसका जो विकास हुआ वो ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 19वीं सदी में त्रावण कोर के राजा स्वाति तिरुमल वर्मा के समय ये क्या हुआ, विकास इसका हुआ, विकास हुआ। उसके अलावा अब देखो मोहिनी अट्टम, एक सवाल पूछा गया था कि तकनीकी स्तर पर, ठीक है ना, ध्यान रखें क्या, तकनीकी स्तर पर ये भरतनाट्यम और कथकली बीच का ये मिश्रण है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि तकनीकी स्तर पर, क्या तकनीकी स्तर पर देखा जाए, तकनीकी स्तर पर मोहिनी अट्टम जो है, ये मोहिनी अट्टम किसका, तो कथक कली। तो मोहिनी अट्टम जो आपका है ये कौन सा, ध्यान कि कथक कली, कथकली और किसका, तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का क्या मिश्रण है। इसमें आपको दोनों का रूप देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, दोनों को रूप देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आता है, आपसे पूछा ये जाता है कि ये मान्यता है, ऐसी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी मान्यता है कि ऐसी
मान्यता है कि मानता है कि भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करने से हुआ है। कुछ ऐसी भी मान्यता है हमारी, ठीक है, ऐसी भी क्या है, मान्यता है, ठीक है, ऐसे भी मान्यता है। अच्छा, एक सवाल आपसे इससे और पूछा ये भी जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य है जिसमें जो नर्तकी होती हैं, नृत्यांगना होती हैं, वो क्या करती हैं कि चमकीले, ठीक है, क्या है, चमकीले बॉर्डर के साथ, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र मतलब सफ़ेद साड़ियाँ पहन ली जाती हैं उसमें, ठीक है। तो वो हमें इस इमेज पे ही दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये इमेज में दिख रहा है कि क्या है कि जो ये आपकी साड़ी है, ये क्या है, इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, जो ये बॉर्डर है ये कैसा है आपका, चमकीला है, ठीक है, सुनहरा क्या है, चमकीला है, ठीक है, और सफ़ेद रंग की क्या है, ये साड़ी है। तो ठीक है, सवाल यही बन सकता है यहाँ से, ठीक है, पूछा भी गया है। तो उसको यहीं पे कहीं लिख लेते हैं, पूछा गया सवालों में के यहीं नीचे लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा इमेज को हम लोग छोटा भी कर सकते हैं और इसको यहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या सवाल बनता है इससे। ठीक है, सवाल इसमें यह है कि इसमें नर्तकी चमकीले सुनहरे बॉर्डर अलंकृत सफ़ेद रंग की साड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा क्या है कि भाई वो कौन सा है, बता दो हमें कि जिसमें नर्तकी क्या होती हैं कि जो बॉर्डर वाला एरिया होगा साड़ी का वो कैसा होगा, अलंकृत होगा, ठीक है, वो भी सुनहरे रंग का, लगभग गोल्डन टाइप का होगा, और साड़ी जो होगी वो सफ़ेद रंग की होगी। कैसी होगी, सफ़ेद रंग की होगी। तो वो कौन सा है, तो बता देंगे वो कौन सा है, मोहिनी अट्टम है। कौन सा है, मोहिनी अट्टम है, ठीक है। चलिए, तो अब अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सवाल इससे आपसे ये पूछा जाएगा, किसे पूछा गया है कि कुछ मोहिनी अट्टम के कुछ क्या है, नृत्य शैलियाँ होती हैं। क्या होती हैं, मोहिनी अट्टम की कुछ नृत्य शैलियाँ होती हैं। तो कई सारे उसमें स्टेप होता है, उसमें पूछा गया है। तो देखिएगा, कई सारी शैलियाँ इसमें होती हैं। तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की क्या है, शैलियाँ, क्या हो जाएगी, शैलियाँ, ठीक है। तो कई सारी शैलियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी शैली है जिसमें नृत्य किया जाता है। तो स्पेशली आप देखेंगे तो इसमें 3 आपको नृत्य देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, 3
देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन कौन से देखते हैं। ठीक है, एक आपका है दासीय अट्टम। ठीक है, एक कौन सा है दासीय, दासीय अट्टम, एक शैली होता है इसमें दासीय अट्टम। ठीक है, और एक है नंगई। ठीक है, एक कौन सा हो जाए आपका, इसे बोलेंगे नंगई नाट्यम। क्या होगा, नंगई नाट्यम, ये एक शैली है। और चौथा आपका मिल जाएगा, उसे बोल देंगे तेवेती ची पट्टनम। ठीक है, पट्टनम। ये हो जाएगा तेवेती ची पट्टनम। तो ये क्या है आपकी तीन मोहिनी अट्टम की शास्त्रीय जो नृत्य है उसकी क्या है शैलियाँ हैं। इन तीन रूप में ये किया जाता है। ठीक है, ये तीन रूपों में किया जाता है। अच्छा, फिर एक सवाल और भी बहुत बेहतर बनता है। सवाल ये बेहतर ये बनता है इसमें कि बताइए कौन सी शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मणि प्रवालम नामक गीत गाया जाता है। ठीक है, मणि प्रवालम जो गीत है वो गाया जाता है, और वो एक क्या है भाषा भी है। ठीक है, वो क्या है एक भाषा भी है। तो उसके लिए देखो कितना बेहतर सवाल यहाँ बनने वाला है। उसके लिए सवाल ये आपका है कि मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम में गीत साधारणतः 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 किसमें, तो मणि प्रवालम। ठीक है, साधारणतः क्या है इसमें, तो किसमें, तो मणि प्रवालम भाषा में गाया जाता है, गाया जाता है, गाया जाता है। तो अब देखो ये जो मणि प्रवालम है ये एक प्रकार की भाषा है। ये क्या है, मणि प्रवालम क्या है, एक प्रकार की ये भाषा है। तो ये भी ध्यान रखना, मणि प्रवालम एक प्रकार की क्या है, ये संकर संकर भाषा है। कैसी है, संकर भाषा है। ठीक है, संकर का मतलब होता है दो भाषाओं का मिश्रण। क्या होता है, दो भाषाओं का मिश्रण। तो ये अगर संकर भाषा है तो फिर ये किन दो भाषाओं का मिश्रण है, ये किन दो भाषाओं का मिश्रण है। तो अगर इनको देखा जाए तो एक तो है इसमें संस्कृत, एक क्या है आपका है संस्कृत, और दूसरा आपका है इसमें तमिल। दूसरा क्या है, तमिल। यानी कि जो मणि प्रवालम, ध्यान रखना, मणि प्रवालम जो आपकी एक भाषा है, एक कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज है, कहाँ का, केरल का। ठीक है, कहाँ का, केरल का। तो उसमें दो भाषाओं का मिश्रण है। कौन कौन सी, एक है संस्कृत और एक है कौन सा, तमिल। ठीक है, कौन सा है आपका, तमिल। तो अब ये मणि प्रवालम का अगर अर्थ यहाँ पे देखेंगे भाई, मणि प्रवालम का अर्थ देखेंगे तो इसमें तो दो ही शब्द से तो भी बना है, नहीं बना है, दो शब्द से बना है। एक का नाम क्या है, मणि। ठीक है, मणि। और दूसरा क्या है, प्रवालम। ठीक है, प्रवालम। और प्रवालम का मतलब होता है मूंगा। आपने देखा होगा मूंगा, यानी वही जो समुद्र में होते हैं मूंगा। ठीक है, जिसे कोरल रीफ बनता है। ठीक है, तो मणि प्रवालम, ठीक है, क्या है, मणि प्रवालम क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। कहाँ का, कहेंगे केरल का। ठीक है, जो केरल की, हालांकि केरल की राजकीय भाषा यानी केरल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो हालांकि मलयालम है। केरल का क्या है, वो है मलयालम। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना, यानी कि ऐसा ना गलत कर देना। इसको मैं इधर से लिख दूँ यहाँ पर। देखिए कि सवाल जब ये हो कि केरल
की राजकीय भाषा अगर पूछा जाए तो बताना मलयालम, ठीक है, मलयालम। ये वहाँ की क्या है, लैंग्वेज है, कैसी, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। वैसे मलयालम आपको कहीं ना कहीं लक्षद्वीप में भी बोली जाती है और ठीक ठाक मात्रा में बोली जाती है, ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे कि जो आपका ये मोहिनीअट्टम है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो रहा था, विलुप्त हो रहा था। क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इसको पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं। तो उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो इसको पुनर्जीवित किया, ठीक है। अच्छा, मोहिनीअट्टम जो है ये कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे तो ये एक महिला, ठीक है ना, एकल महिला नृत्य है, ठीक है ना। क्या है ये, ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, एकल महिला नृत्य है, ठीक है। एकल महिला क्या है, नृत्य है, ठीक है। जिसमें लास्य भाव, ठीक है ना, जिसमें क्या है, लास्य भाव, लास्य भाव दिखता है इसमें, या लास्य भाव में क्या हो जाता है, नृत्य किया जाता है। एक होता है तांडव भाव, तांडव भाव जिसमें शिव जी का रूप दिखता है, उसमें तांडव भाव, और इसमें क्या है, पार्वती या मोहिनी की बात करते हैं यहाँ पर, तो उसमें देखो ये लास्य भाव दिखता है, ठीक है। तो ये लास्य भाव, तो ये महिला एकल क्या आपका एक नृत्य है, ठीक है। कैसा है, महिला एकल नृत्य हो जाएगा, कौन सा, मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम। चलो, तो अब देखते हैं भाई वो 3 लोग कौन हैं जो इसको पुनर्जीवित करने का क्या किया है, कार्य किया है, ठीक है, पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। तो देखिए, मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम को तीन व्यक्तियों ने क्या किया, पुनर्जीवित किया, पुनर्जीवित किया, ठीक है। तो 3 व्यक्तित्वों को मतलब इसमें योगदान है ज़्यादा, किसकी, क्या कराया, प्रचार प्रसार कराया, इसकी प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है, इस टाइप के। तो वो 3 लोगों को अगर देखा जाए तो वो 3 लोग इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, वो 3 लोग इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो एक नाम आएगा आपका, वही जो स्वाति तिरुमल आपके क्या थे, राम वर्मा थे, जिन्होंने समय में ज़्यादा इसका विकास भी हुआ था, ठीक है। उसके अलावा इसमें वल्लतोर नारायण मेनन होंगे और कला मंडलम कल्याण कुट्टी होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नाम आएगा कौन सा, तो कला मंडलम, ठीक है। इसमें जुड़ा है कल्याण, ठीक है, कल्याण, ठीक है, कुट्टी, ये नाम जुड़ा हुआ है। फिर मिलेगा आपको स्वाति तिरुमल राम, ठीक है, वर्मा, एक नाम जुड़ेगा ये, ठीक है। और एक है वेल या वल्लतोल नारायण मेनन, वल्लतोल नारायण मेनन, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया या उसको आगे बढ़ाया भी, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया भी। लेकिन अब देखते हैं कि अब इसमें नाम ये होगा कि भाई और भी तो वही सारे लोग होंगे जो इससे संबंध रखते होंगे, ठीक है, अन्य प्रमुख
नर्तक देखते हैं इसमें या नर्तकियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग होगा अन्य प्रमुख नर्तक या नर्तकी, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें एक नाम तो बड़ा नाम आएगा इसमें, ठीक है, जिनका नाम होगा सुनंदा नायर करके, ठीक है, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर। तो अगर सवाल हो कि सुनंदा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो हम बताएंगे किससे, तो हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम से, ठीक है, मोहिनी अट्टम से। दूसरा नाम आएगा जय प्रभा मेनन, जय प्रभा मेनन। इसके अलावा तीसरा नाम आएगा गोपिका वर्मा, ठीक है। ये सभी नाम आपको आने चाहिए क्योंकि ये सभी नाम एसएससी ने पूछ चुका है, तो इसलिए आपको तो जो आए हुए हैं तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, जितना आया हुआ है। और एसएससी का आज तक का रूल रहा है कि वो बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो इन नामों को आपको बेहतर तरीके से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, उसके अलावा पल्लवी कृष्णन, क्या पल्लवी कृष्णन, ये नाम आ जाएगा। तो देखिए 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो एक नाम आप ये देख लिया, उसके अलावा देखेंगे तो हेमा मालिनी का भी संबंध कहीं ना कहीं इसी से है, ठीक है, इसी से है, ठीक है, हेमा मालिनी, ठीक है। छठा है डॉक्टर नाम है कनक रेले, ठीक है, कनक रेले, ठीक है, कनक रेले। तो हालांकि कहीं माना जाता है कि मोहिनी अट्टम का प्रतिपादक इनको ही मान लिया जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम का इनको प्रतिपादक के रूप में देखा जाता है, ठीक है, प्रतिपादक के रूप में देखा जाता है। सातवां एक आपको मिलेगा क्षेमवती, ठीक है, क्या होगा, क्षेमवती या कला मंडलम क्षेमवती। तो कला मंडलम हमें लग रहा है कि भैया एक उपाधि है, कला मंडलम नाम क्या है, तो क्षेमवती, क्या, क्षेमवती, कला मंडलम क्षेमवती। इसके अलावा एक नाम को मिलेगा जिससे हमने बोला था भारती शिवाजी, ये भी नाम देखो आ चुका है, क्या है, भारतीय शिवाजी, ठीक है, भारतीय शिवाजी, भारतीय शिवाजी, ठीक है। तो ये हमने देखे कितने, 8 नाम तो ये हो गए, बाकी 3 नाम आपके ये हो गए, तो 8 3 11। तो इन सभी का संबंध किससे, इन सभी का संबंध आपको देखेंगे मोहिनी अट्टम से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। अब इसमें सारे जो नाम हैं ये सारे नाम आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, सारे नाम पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन कौन इसमें नाम आएगा, देखो ये 3 लोग तो क्या हो गए, ये तो हो गए आपके क्या, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया या पुनर्जीवित किया। कौन है, तो कला मंडलम कल्याण कुट्टी, स्वाति तिरुमल राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन, ठीक है, ये 3 नाम लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखो नाम, ये बहुत ही फेमस नाम एक है भाई, कौन, सुनंदा नायर, ठीक है, फिर है जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन, ठीक है, उसके अलावा हेमा मालिनी, ठीक है, और यहाँ पे है डॉक्टर कनक रेले, कला मंडलम क्षेमवती और भारतीय शिवाजी, ठीक है। तो ये नाम है। तो ये हमने देखा किसके बारे में, तो मोहिनी अट्टम के बारे में देख लिया है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ मोहिनी अट्टम से ही कुछ डाटा हमने यहाँ पे देखा, उसके अलावा हमने यहाँ मोहिनी अट्टम के बारे में देखा, ठीक है। और ये डाटा भी ये सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि कौन सा वो नृत्य है जिसे नर्तकी चमकीले सुनहरे बॉर्डर अलंकृत सफ़ेद रंग की साड़ी पहनते हैं, तो वो कौन सा, मोहिनी
अट्टम हो जाएगा। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो दो का मिश्रण है। तो देखो ये है कथकली का भी मिश्रण है इसमें, और क्या है भरतनाट्यम का भी क्या है ये मिश्रण है इसमें, ठीक है। दोनों का मिश्रण आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और फिर देखो हमने इसके बारे में पढ़ा जो आपका यहाँ पे कथक कली है, ठीक है। क्या आपका कथक कली है, तो कथक कली के बारे में पढ़ लिया। क्या है, ये एकल पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। और प्रधान नृत्य इसमें महिलाएं का जो पात्र था वो भी पुरुष ही करते हैं, ठीक है। ये वीरता का भाव क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसकी शुरुआत जब होती है तो एक ढोल, मतलब स्थानीय भाषा में ढोल को कहते हैं केलुकट्टू कहते हैं, उससे शुरुआत होती है इसको बजाकर, ठीक है। फिर देखिए इसमें दो पात्र होते हैं, जो इसमें नायक होता है उसे कहते हैं पाचा, जो खलनायक होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कैथी। क्या बोलेंगे, कैथी। तो कथकली ये इंपॉर्टेंट है देखो कि कथकली अच्छाई और क्या है बुराई के बीच संघर्षों का क्या है भाव को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी कथकली है इसमें पहले अच्छाई को दिखाया जाता है, फिर इसको बुराई को दिखाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट सवाल है कि नल चरितम क्या है, एक आपकी क्या है रचना है। नल चरितम क्या है, एक रचना है। इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो हो जाएगा कौन सा, कथक कली से हो जाएगा। किस हो जाएगा, कथक कली से हो जाएगा। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो कथक कली आपका है ये, इसमें क्या होता है कि जो नर्तक होते हैं वो अपने चेहरे पर कहीं ना कहीं कई रंगों का प्रयोग करते हैं, और हर रंग का अपना क्या मतलब होता है। जैसे देखिएगा इसमें हरा रंग होता है, पीला होता है, काला होता है, लाल होता है और सफ़ेद भी होता है। तो मान लो पूछ लिया आपसे कि कथक कली में नर्तक अपने चेहरे पर किस रंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो देखो यहाँ पे हरा होगा, पीला होगा, काला होगा, लाल होगा और सफ़ेद होता है, ठीक है। तो काला का क्या अर्थ होता है, पाप का प्रतीक है उसमें, ठीक है। लाल का है तामसिक यानी अंधेरे का, पीला है सात्विक यानी कि चमकीला या चमक प्रकाश का, हरा जो है सद्गुण, ठीक है, सद्गुण का है ये। तो ये ध्यान रखिए। और आगे देखिए इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं, तो इसमें है एक नाम आएगा क्या, कला मंडलम राम कुट्टी नायर। अच्छा ये देखो ये जो कला मंडलम जो है ना, ये क्या आपकी एक प्रकार की उपाधि है, ठीक है ना, इसलिए कई सारे नामों आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इससे आप सवाल नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जो अलग नाम है उससे आप कर सकते हैं। इससे नाम आएगा राम कुट्टी नायर का संबंध किससे है, तो बताएंगे ये है कि कथक कली से, ठीक है। चेमनचेरी का संबंध किससे, तो भी इनसे हो जाएगा। सदानम, ठीक है, रीता गांगुली, ठीक है, बल्लभतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, ठीक है। और मृणालिनी साराभाई, और एक नाम ये भी है गुरु कुंज पदम कुमारन नायर, ठीक है। तो मृणालिनी साराभाई मैंने बताया है, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और किससे है, कथक कली दोनों से है, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमने आज कवर किया है किस किस को, तो हमने आज कवर किया है कथक कली को और मोहिनी अट्टम को, ठीक है। इसके प्रमुख क्या देखे हैं, नृत्यांगनाएं, नर्तक को भी देख लें, कुछ विशेषता थी वो भी हमने इसके बारे में देख लिया है। और जो पिछली वीडियो हमने किया था उसमें हम लोगों ने भरतनाट्यम के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और आगे कंटिन्यू भी अभी आपको करनी ही क्लास जो कि शास्त्रीय नृत्य से ही है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम को आपको बार बार देना है, तो इसको बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार आप डाटा इकट्ठा कर लेंगे तो उसी को रिवीजन करते रहेंगे, हो जाएगा। कोई नई चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी आपको उसमें, ठीक है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका कुचिपुड़ी या मणिपुरी, सत्तरिया, कथक, इन सब के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।